नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरखास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, कल भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अमेरिका का दौरा मुकम्मल हुआ। आज वो वहाँ से मिस्र के लिए निकल चुके हैं। कल मोदी ने वहाँ पर NRIs जो भारतीय एक्सपेट्रिएट्स वहाँ रहते हैं उनके साथ गुजारा और परसों वो दावत में भी थे। तो ये जो दावत हुई उसके लिए कई लोग तो हिंदुस्तान से ख़ास तौर पर वहाँ गए थे। और इसके लिए मैं आपको याद दिला दूँ कि 1-1.5 महीना पहले जब भी जापान में हिरोशिमा में G7 कंट्रीज़ की मीटिंग हुई थी और वहाँ पर जो बाइडेन और मोदी मिले थे। तो जो बाइडेन ने उस वक़्त मोदी को कहा था कि ये जो मैं आपके लिए दावत करने वाला हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग फ़ोन कर रहे हैं कि भाई मुझे भी टिकट चाहिए, मुझे भी टिकट चाहिए। तो लोग आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। और अभी तो खैर सब लोग कह रहे हैं, खुद जो बाइडेन भी कर रहा है। अच्छा, हम आपको बता रहे थे जो ये दावत हुई, डिनर हुई वाइट हाउस में, उसमें अभी वो तो वेस्टर्न कंट्रीज वालों का होता है कि वो दावत की इब्तदा में टोस्ट प्रपोज करते हैं, वो वाइन होता है। ये अलग बात है। जनाब नरेंद्र मोदी जो है वो तो टीटोटालर हैं, शराब नहीं पीते। तो उन्होंने पता नहीं क्या लिया हुआ था, हो सकता है खाली सोडा हो, लेकिन दोनों के हाथ में गिलास तो थे। और उस वक़्त अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने जो टोस्ट प्रपोज किया उसमें उसने कहा कि ये मैं प्रपोज करता हूँ टोस्ट फॉर 2 ग्रेट नेशंस, 2 ग्रेट पावर्स एंड 2 ग्रेट फ्रेंड्स। अब उसके बाद फिर जब जाहिर है कंक्लूड हुआ उनका दौरा, तो एक ज्वाइंट स्टेटमेंट या मुश्तरका एलामिया जारी किया गया, प्रेस स्टेटमेंट जारी हुआ। और उसमें जो है अपनी लिए भी बहुत कुछ बोला गया कि हम ये 21वीं सदी भारत की है, अमेरिका और इंडिया को दोनों को मिलकर दुनिया की जो है अमन अमान के लिए काम करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ख़ास तौर पर इस बात पर भी जोर दिया गया कि पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार या क्रॉस बॉर्डर जो दहशतगर्दी होती है उसके ऊपर पाकिस्तान से ये मुतालबा किया गया कि वो इस दहशतगर्दी पर कंट्रोल करे और अपने मुल्क में पैदा होने वाले वो जो दहशतगर्द हैं उनके ऊपर इकदाम उठाए। इस सिलसिले में जॉइंट स्टेटमेंट में ये भी बोला गया कि 26/11 के जो मुजरमान हैं या पठानकोट के जो हैं उनके ऊपर अभी तक केस पूरा नहीं हुआ, इकदाम नहीं उठाया गया। इसीलिए पाकिस्तान को इस सिलसिले में ज़्यादा जो है काम करना चाहिए। और इसके लिए ये भी एक अंडरलाइन था कि FATF को चाहिए कि इस सिलसिले में नज़र रखे कि ये फंड्स कैसे उन तक पहुंचते हैं, दहशतगर्दों तक। अब जाहिर है पाकिस्तान तो ये बात मानेगा नहीं। तो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कल जैसे ही वो जॉइंट स्टेटमेंट आया तो फिर इन्होंने उसको कंट्राडिक्ट किया और कहा कि नहीं, हम इस बात को नहीं मानते। वो तो कहते हैं हम तो खुद दहशतगर्दी के शिकार हैं और हमने तो अमेरिका के साथ दहशतगर्दी के लिए मिलकर बहुत सारा काम किया है। लेकिन नाजरीन, ये एक अलग बात है कि पाकिस्तान में आज भी यही जो दहशतगर्द है ना, उनको नेशनल हीरो समझा जाता है। एक मर्तबा तो इमरान खान ने नेशनल असेंबली में कहा था ओसामा बिन लादेन जो है वो हमारा हीरो है, वो मुजाहिद है। तो आप इस तरह खुद समझ सकते हैं। और कहने को अभी जैसे हाफिज सईद है, लश्कर तैयबा का जो चीफ है, कहने को
वो हाउस अरेस्ट है, अपने घर में नज़र बंद है, लेकिन वो घूमता फिरता रहता है पूरा पाकिस्तान। सॉरी, 2-3 महीने केवल वो सिंध के शहर घोटकी में आया था, जहाँ पर उसने जो कन्वर्शंस हुई थी हिंदुओं की इस्लाम में लाया जाना, उस तकरीब में शिरकत की थी मियाँ मिट्ठू के साथ। तो ये किस किस्म की उसकी नज़रबंदी है, या किस किस्म का जो है ये दहशतगर्दी के खिलाफ उनके इकदाम है पाकिस्तान के। अच्छा, अब इस सिलसिले में पाकिस्तान में जो है सियासत भी शुरू हो गई है। वो ये कि इमरान खान ने जैसे ही ये जॉइंट स्टेटमेंट आया, तो इमरान खान ने मौजूदा हुकूमत पीडीएम की इनके ऊपर धावा बोल दिया, और वो बोले कि बिलावल भुट्टो तो 1 साल के अंदर, 1 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, अभी तो अप्रैल में ये पावर में आए थे, तकरीबन 15 महीने होने को आ रहे हैं। तो 15 महीने के बाद, 15 महीने के अंदर कितनी उसने टूर्स की ट्रिप्स लगाई हैं अमेरिका की बिलावल भुट्टो ने, और उसके बाद भी आज अमेरिका पाकिस्तान को दहशतगर्द करार देता है। तो अभी जाहिर है पीडीएम वाले भी चुप रहने वाले नहीं थे, उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया। तो भाई साहब, आपके वक्त में क्या हुआ जब नरेंद्र मोदी और ट्रंप से मिला था, तो उस वक्त भी यही कहा गया था। तो इस लिहाज से तो हकीकत में देखा जाए तो दोनों एक ही तरह के या एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, और दोनों ये दहशतगर्दों को मुल्क के हीरो मानते हैं। और शुरू से इनकी ये पॉलिसी रही है कि वो चाहते हैं कि भारत को, वो मशहूर उनका वो जो हाइपोथेसिस है, थ्योरी है कि टू इन्फ्लिक्ट 1000 कट्स ऑन इंडिया, लेकिन इतने 1000 कट्स देने के बावजूद भी भारत को कुछ नहीं हुआ, उल्टा पाकिस्तान की हालत खस्ता हो गई है। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि हम तो खुद दहशतगर्दी के शिकार हैं, और हमने, ये इमरान खान ने भी पिछले साल कहा था, जब भी उसकी गवर्नमेंट जा रही थी, तो उस वक्त उसने खिताब किया था और उसने कहा था कि 80,000 लोगों की हमने कुर्बानी दी है, ये जो फाइट अगेंस्ट टेररिज्म है। तो भाई साहब, हमने उस वक्त भी एक प्रोग्राम किया था, आज मैं फिर वही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने अगर कुछ लोगों की कुर्बानी दी है, तो मेरे साहब आपने पैसा लेकर किया है ये सब, आपने ये सब डॉलर्स के लिए किया है, आपने किराए के टट्टू बन के काम किया, आपने मर्सिनरीज बन के काम किया है। अब हम शुरू से देखते हैं 1979 में जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में आया, उस वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा, तो पाकिस्तान ने, मुझे याद है उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक को पहले $3 बिलियन दिए गए थे, तो वो कहता था ये तो पीनट्स है। फिर तो डॉलरों की बरसात हो गई, और फिर पूरे पाकिस्तान में जगह जगह जो है मदरसे निकल आए, और मदरसों में दहशतगर्द बनने लगे, तालिबान बने, ये बने, वो बने, और फिर वो भेजे जाते रहे अफगानिस्तान। और हालत ये हो गई कि 10 साल, 8-10-9 साल में सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान छोड़ के वापस जाना पड़ा। अच्छा, उसके बाद आइए 2001 में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वाला वाकया हुआ, 9/11 का वाकया हुआ, उस वक्त भी परवेज मुशर्रफ था पाकिस्तान में, और उधर जॉर्ज बुश जूनियर था, तो उसने इसको कहा, तो उस वक्त भी ये पैसे लेने लगा, और यहाँ से जो है अमेरिकी जो है फौजें, पाकिस्तानी फौजें जाके अफगानिस्तान के ऊपर बमबारी करती, और इस तरह फिर उन्होंने तालिबान को हरा दिया, और वहाँ पर अमेरिका काबिज हो गया। और उसके साथ फिर जब तक ये परवेज मुशर्रफ पावर में था, वो जगह जगह जो है ज़रबे अज़म, ये जो कितनी जो है मतलब इनके अटैक्स थे, जो खैबर पख्तूनख्वा के जो आज़ाद इलाके थे, वो नॉर्थ वज़ीरिस्तान, साउथ वज़ीरिस्तान में, उनके ऊपर जाके हवाई हमले किए, मास किलिंग्स की मुसलमानों की, पाकिस्तानी मुसलमानों की, और वो आपने खुद किए, पैसे लेकर किए। आप ये नहीं कह सकते कि ये कुर्बानियाँ नहीं है।
आपने पैसे लेकर खून किए। लेकिन जनाब ये भी एक हकीकत है कि भले ही अफगानिस्तान में भी इसने हमले किए, पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के जो इलाका गैर था वहाँ पर भी हमले किए, लेकिन इसके साथ साथ इनके दहशतगर्दी के हमले हिंदुस्तान में भी होते रहे हैं। अभी ताज़ा मई महीने में 5-6 तारीख को जब SCO की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट हुई गोवा में और बिलावल भुट्टो यहाँ आया था, उस वक्त वो इधर था और उस वक्त राजौरी और पूंछ के इलाके में हमला किया गया CRPF के ऊपर और 5 जवान शहीद हो गए। अभी तक आप लोग इन बातों से बाज नहीं आते, लेकिन कहने को आप कहते हैं कि हम तो खुद दहशतगर्दी के शिकार हैं। तो जब तक आप ये अपनी पॉलिसी तर्क नहीं करेंगे, पाकिस्तान जो है नॉर्मल नहीं होने वाला। और अभी इसके साथ साथ जाहिर है वो तो हिलारी क्लिंटन ने कहा है, बहुत मशहूर उसका जुमला है कि अगर आप सांप अपने आंगन में पालेंगे तो फिर आप ये उम्मीद मत कीजिए कि वो सांप सिर्फ आपके पड़ोसी को डसेंगे, वो सांप आपको भी डसेंगे। अब यही होने लगा है। यही तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो आपने बनाई थी आज आपको मार रहा है। यही तहरीक लबैक पाकिस्तान जो आपने बनाई थी वो आपको धमकी दे रहा है। और अभी तो 2 दिन पहले क्या हुआ, लाल मस्जिद के बाहर उनके मौलवी को सिर्फ पूछताछ के लिए पुलिस ले गई तो डंडे बरदार उनके आदमी और औरतें निकल पड़ी लाल मस्जिद, और क्या उन्होंने अफरा तफरी मचाई इस्लामाबाद शहर में जहाँ पर पूरी दुनिया की एम्बेसीज हैं। वो लोग क्या लेके गए अपना जो ओपिनियन पाकिस्तान का कि ये दहशतगर्द मुल्क है या क्या है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।